अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने जो है इसकी 9th क्लास की बायो की जो है वो 3 ब्रांचेस कवर कर ली थी। आज हम जो है वो चौथी ब्रांच स्टार्ट करते हैं जो कि है हिस्टोलॉजी। ठीक है, हमारी चौथी ब्रांच का नाम है हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये भी एक जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, हिस्टोस से लिया गया है। हिस्टोस की मीनिंग है टिश्यू और लोगस मीन्स डिस्कस या स्टडी। ठीक है, तो जो टिश्यू होते हैं, बेसिकली टिश्यू क्या होते हैं कि जब हमारी बॉडी में मतलब सबसे पहले जानदार की बॉडी में क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। ठीक है, जब सेल एक जैसे सेल मिलकर जो है कलेक्टिवली कोई काम परफॉर्म करें, कोई फंक्शन परफॉर्म करें, अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, ऐसा सेलों का मजमुआ जो कि सिमिलर हो। ठीक है, किस में सिमिलर हो कि फंक्शन में और स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यू। फॉर एग्जांपल कि जैसे जो है हमारा ब्लड है। ठीक है, अब ब्लड क्या हमारा एक किस्म के सेलों से बना हुआ है? नहीं, ब्लड में हमारे कौन कौन से सेल होते हैं? ब्लड जो है वो हमारे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, सब मिलकर हमारा एक ही चीज़ एक ही चीज़ बना रहे हैं ब्लड, और वो हमारी बॉडी में कौन सा काम परफॉर्म कर रहा है? ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो ये ब्लड क्या है? वो एक टिश्यू है। ठीक है, ब्लड को हम क्या कहेंगे? एक टिश्यू कहेंगे। इसी तरीके से हमारी बोन्स हैं, हमारी बोन्स वो भी किसकी बनी हुई हैं? सेल्स की बनी हुई हैं, और हमारी बॉडी में क्या कर रही हैं? सपोर्ट का काम परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो वो भी हमें जो है वो क्या है कि वो भी एक किस्म की टिश्यू है, तो इनको टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट और एनिमल के जितने भी टिश्यूज़ हैं प्लांट और एनिमल्स के अंदर, उनके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है हिस्टोलॉजी के अंदर। ठीक है, मज़ीद टिश्यू आपके जो है अगले सेकंड चैप्टर में आएंगे डिटेल में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्लांट टिश्यू हैं और कौन से एनिमल टिश्यूज़ हैं। नेक्स्ट, अब तक के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, और टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, जो मिलके कोई काम परफॉर्म करें उनको टिश्यू कहा जाता है। 5th ब्रांच है हमारी फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी फाइसिस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है नेचर, लोगस की मीनिंग है डिस्कस या स्टडी। ठीक है, अब जो है नेचर, अब इसका जो है वो स्टडी होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जानदारों की फंक्शंस के बारे में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ना अंदर, तो उनकी जो है वो कंप्लीट जो है वो स्टडी होती है। ठीक है, हर फंक्शन के बारे में। फंक्शन में क्या क्या आ जाता है? मींस आपके ऑर्गन्स तो हैं लेकिन वो किस तरीके से अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गन सिस्टम के जो है बेसिकली उनकी स्टडी होती है इसमें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सारे आपकी बॉडी के फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के सारे काम, ठीक है, जिनकी वगैरह आपकी बॉडी नहीं चल सकती, तो इन सब की स्टडी जो है वो किस में की जाती है? उन सब की स्टडी की जाती है फिजियोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद है 6th ब्रांच है आपकी टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड टेक्सिस से लिया गया है जिसकी मीनिंग है अरेंजमेंट। ठीक है, और नोमस की मीनिंग है नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अरेंजमेंट और नेम, मीन्स जानदारों को अरेंज करना और उनको नाम देना बेसिकली टेक्सोनोमी कहलाता है। अब द स्टडी ऑफ द रूल्स, मतलब उसूल, ठीक है, प्रिंसिपल्स, कानून, ग्रुपिंग तकसीम एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म को अपने ग्रुप के हिसाब, मतलब अपने एक ग्रुप में रखना होता है, कुछ उसूलों पे, कुछ उसूलों की बुनियाद पर उनको किस में रखना? अपने ग्रुप में रखना, और उनको नेम देना, साइंटिफिकली नेम देना, ये क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी। जैसे मिसाल के तौर पे कि मतलब जब सारे ही जानदार थे तो सबसे पहले उनको क्या किया गया कि उनको 2 में तकसीम किया गया कि ये प्लांट हैं और ये एनिमल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कि अब तक जितने भी जानदार डिस्कवर हो रहे हैं उनको पहचानना, उनकी ग्रुपिंग करना और उनको नाम देना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन करना कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। आया वो प्लांट है, वो एनिमल है,
वो फंजाई है, वो वायरस है, वो बैक्टीरिया है, उसको उस क्लास में रखना, उसको उस ग्रुपिंग करना, उसको नाम देना, तो ये आपका पूरा क्या कहलाता है, वर्क टैक्सोनॉमी। फिर है आपका जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स मीन्स जेनेसिस, जेनेसिस जो ग्रीक वर्ड है और जिसकी मीनिंग होती है डिसेंट, ठीक है, या ओरिजिन, ठीक है। अब डिसेंट मीन्स औलाद, नस्ल इसको कहा जाता है। उसके बाद जो है द स्टडी ऑफ है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी इसको कहा जाता है विरासत को, ठीक है। मीन्स दोज करेक्टर्स, ठीक है, जो आपको वो खूबियाँ, वो करेक्टर जो आपके पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं, उनको कहा जाता है हेरिडिटी, ठीक है। तो उन करेक्टर की स्टडी को क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी डेट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मतलब कौन कौन इसमें पूरी जो है हम हेरिडिटी के बारे में जानकारी लेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो और करेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स में ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किस जो है वो क्या है कि किसी की माँ का कद जो है वो लंबा है, तो हो सकता है उनके जो ऑफस्प्रिंग है, उनके बच्चे हैं, उनका कद भी लंबा हो, या उनका कद या तो अपने ननिहाल पे जाता है या दादा वाले ख़ानदान पे जाता है। तो ये सारा इस करेक्टर्स की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से, तो उसकी स्टडी जो है उसमें जेनेटिक्स में आ जाती है। फिर है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ब्रांच नंबर 8, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी ये जो है ग्रीक है, इसको अच्छा दूसरी ज़बान में इसको एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी नज़र आएगा और कुछ बुक्स में आपको ये एम्ब्रियोलॉजी नज़र आएगा, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। ये इसका अनदर नाम है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अनदर नाम है। पिछली बुक्स में यही नाम था, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था एम्ब्रियोन, ठीक है, जिसकी मीनिंग है एम्ब्रियो, और लॉगस जो है वो कहा जाता है स्टडी को, ठीक है। अब एम्ब्रियो किसको कहते हैं, जब किस जो है कोई बच्चा बनने लगता है तो सबसे पहले उस जो बच्चे का पहला सेल बनता है वो कहलाता है ज़ाइगोट, ठीक है। तो जब ज़ाइगोट बनता है, तो जब ज़ाइगोट की डेवलपमेंट होती है थोड़ी बहुत, मीन्स एक सेल में से जब ऐसे कई सेल बन जाते हैं बच्चे की बॉडी बनाने के लिए, तो वो चीज़ कहलाता है एम्ब्रियो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, बेसिकली फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो क्या ज़ाइगोट में से एम्ब्रियो बन रहा है, मीन्स बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट क्या, मतलब सबसे पहले तो एम्ब्रियो बना है या नहीं बना, उसके बाद क्या एम्ब्रियो में से बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, मीन्स पूरे ज़ाइगोट से लेके बच्चे के बनने तक की स्टडी जो है वो कहलाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो कि अल्ट्रासाउंडिक स्टडी होती है। मतलब अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से हमें पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, मीन्स उसके कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी जो है वो हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से करते हैं, ठीक है। ब्रांच नंबर 9 है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आपका क्या आ जाता है, वो जो है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, रिलेशनशिप आ जाता है। किसका रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है। एक तो बायो है, बायो मीन्स लाइफ, एनवायरनमेंट मीन्स माहौल, ठीक है। तो इसमें रिलेशनशिप आ जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, और उन दूसरों का एक दूसरे पे उनका क्या असरअंदाज होता है। मीन्स मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, पानी आ जाता है, हवा आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, ठीक है, सनलाइट आ जाती है। अब अगर ये चीज़ें एनवायरनमेंट में ना हो तो फिर ज़ाहिर बात है जानदारों का सर्वाइव करना भी मुश्किल है, ठीक है। जानदार भी अपने एनवायरनमेंट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मीन्स अगर किसी ऐसी जगह पे किसी इंसान को भेज दिया जाए जहाँ पे ना पानी हो, ना हवा हो, ना मिट्टी हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि एक जानदार का एक रिलेशनशिप है अपने एनवायरनमेंट के साथ, मीन्स उसको एक ज़रूरत है अपने एनवायरनमेंट की, उन दोनों के एक दूसरे पे एक बहुत ज़्यादा गहरे असरात हैं। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में यही चीज़ हम पढ़ते हैं कि जानदारों का अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से क्यों मतलब इतना गहरा ताल्लुक़ है, और क्या क्या नीड, मतलब एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी जो है वो जानदारों को ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है अगली ब्रांच जो है वो आपकी आ जाती है
ठीक है, अगली ब्रांच जो है वो है पैलेंटोलॉजी। ठीक है, पैलेंटोलॉजी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, पैलियोस मीन्स एंशियंट, ऑन्टोस मीन्स बीइंग, ठीक है, और लॉगस मीन्स डिस्कस। तो यहाँ पे जो है वो हम स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजी में द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, यहाँ पे जो है करेंगे रिमोट एंशियंट लस मीन्स कदीम, ठीक है, कि ऐसे जानदारों की ऑर्गेनिक लाइफ, पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ मीन्स पहले थी, ठीक है, लेकिन अब वो नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ऐसे जानदारों की स्टडी करेंगे, उनके डांचों के ज़रिए से, उनकी हड्डियों के ज़रिए से, उनके जो भी फॉसिल्स बचे हैं उनके ज़रिए से उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजी। मीन्स कदीम जानवरों की स्टडी करना, कदीम जानदारों की या प्लांट्स की स्टडी करना, उनके फॉसिल्स की मदद से, इसको कहा जाता है